फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंडिया आई न्यूज़। आज हम लोग इस वक्त इस्लामिया हॉस्पिटल आए हुए हैं। यहाँ पे आज कोविड यूनिट का इफ्तिताह हुआ है, तो हम आज बात करेंगे 39 नंबर कोऑर्डिनेटर जनाब मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब, जो इस हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं और बहुत फाल रुकन है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि इस हॉस्पिटल में आज जो कोविड यूनिट का इफ्तिताह किया गया है, इससे जो कोरोना पेशेंट है उनका इलाज के लिए किस तरह से काम किया जाए कि कलकत्ता में जो कोविड पेशेंट बढ़ रहे हैं उसका यहाँ कमी हो। सर, आपका इंडिया आई न्यूज़ में इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीबन काफ़ी घंटे से आप लोग यहाँ पर हैं। मैं तहे दिल से आज दिल की गहराई से मुझे बेहद खुशी हो रही है आज कि शहर कलकत्ता की सरजमी पर 110 बेड का कोविड हॉस्पिटल का आज इफ्तिताह ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट एंड हाउसिंग और चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ऑफ कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑनरेबल जनाब फिराद हकीम साहब के दस्ते मुबारक हाथों से आज इफ्तिताह हुआ। और अपने सारी बातें आपको मालूम है, यहाँ पर तमाम मजहबों मिल्लत के लोगों के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हर मजहब मिल्लत के लोगों के लिए जो है इलाज और मुफ्त में इलाज, जिनके पास स्वास्थ्य साथी कार्ड है वो यहाँ आए। मंगल या बुधवार से यहाँ ये हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के इस इफ्तिताह के बाद 48 घंटे के अंदर में सैनिटाइज से लेकर के बहुत सारा क्राइटेरिया है। और इसमें सिर्फ चूंकि कोविड हॉस्पिटल हो रहा है, इसमें अदर्स जो है दीगर लोग नर्स और डॉक्टर के अलावा और कोई इसमें दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो 48 घंटा इसको आज इतवार है, सोमवार मंगल या 48 घंटा ये करके हो सकता है इंशाअल्लाह बुध से पूरे दम में पूरी तौर पर ये हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल 110 बेड का कोविड हॉस्पिटल और तमाम सहूलियात के साथ एक कोविड पेशेंट को जिन तरह की सहूलियात की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन से लेके वेंटिलेटर से लेके वगैरह वगैरह वगैरह, तमाम सहूलियात के साथ ये हॉस्पिटल चालू हो रहा है। मैं दिल की गहराई से हम सब, चूँकि मैं भी एक मेंबर की हैसियत से, एग्जीक्यूटिव मेंबर की हैसियत से, रशीद सईद भाई इधर आइए ना, तो हम लोग सब अमीरुद्दीन बॉबी और फिराद हकीम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। और हम समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें फिराद हकीम और अमीरुद्दीन बॉबी अता किया है। अल्लाह का यह एहसान है। और हम सभी मेम्बरान, हमारे शाहिद भाई भी बहुत ही मशहूर मारूफ ताजिर भी हैं और बहुत सारे समाजी कामों से मुंसलिक हैं। और इस्लामिया हॉस्पिटल में ऐसा कोई दिन नहीं हुआ है जो ये सुबह से लेकर रात तक जितना वक्त दिए हैं, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम मेम्बरान, तमाम ओहदेदारान, तमाम रज़ाकार जो इनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला से फिराद हकीम साहब के लिए, अमीरुद्दीन बॉबी साहब के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनकी उम्र दराजी हो, अल्लाह इन्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और एक जुमला मैं ये बात कहूँगा, फिर आपका सवाल लूँगा। एक जुमला ये कहूँगा कि हमने सुना था कि अल्लाह फरिश्ते भेजता है, हमने देखा नहीं कभी, हमने सुना है कि अल्लाह फरिश्ते भेजता है। खुदा की कसम, फिराद हकीम साहब और अमीरुद्दीन बॉबी के ज़रिया अब समझ में आया कि अल्लाह का फरिश्ता कैसे होते हैं। फराद हकीम और अमीरुद्दीन बॉबी एक फरिश्ता के मानिंद आकर 4 महीने के वक्फे के अंदर ये 9 मंजिला इमारत तैयार करके और 110 बेड का कोविड हॉस्पिटल शुरू कर दिया। और उसके बाद ये कोविड जाने के बाद 250 बेड का ये 10 मंजिला G+9, उसके बाद में और 2 मंजिला बढ़ाने की बात हो रही है। तो तकरीबन 12 मंजिला हॉस्पिटल, ये अपने आप में एक मिसाल है, एक तारीख है। मैंने 100 बरस तक, मैं चैलेंज करता हूं कि 100 बरस तक सरजमीन मगरिबी बंगाल में मुस्लिम अदारा, ये अपने आप में एक पहला अदारा होगा जो 12 मंजिला हॉस्पिटल, ये पहला अदारा होगा मुसलमानों का, नंबर 1। दूसरी बात, सुनहरे लफ्जों में, इतिहास के तवारीख के पन्नों में सुनहरे लफ्जों में फिराद हकीम साहब और अमीरुद्दीन बॉबी का नाम लिखा जाएगा। एक बात और कहता हूं कि ये इक़दाम और फराद हकीम साहब और अमीरुद्दीन बॉबी साहब और हमारे तमाम मेम्बरान जितने हैं, हम लोगों का मकसद क्या है? एक ही मकसद है कि ये नाम है इस्लामिया।
इस्लाम का परचम बुलंद हो और इस्लामिया के दरवाजे से कोई भी गरीब, मुफलिस, नादार वापस ना जाए। स्वास्थ्य साथी कार्ड है, लेकर के आइए, यहाँ ट्रीटमेंट होगा। स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं है, उसका कार्ड बनाने के लिए हमारे मेयर साहब, हमारे चेयरमैन ने ऐलान किया कि यहाँ एक ऑफिस कर देंगे। अगर जिसका स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं है, उसका स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाने के लिए भी यहाँ पर हम लोग एक सिस्टम कर देंगे ताकि उसका स्वास्थ्य साथी कार्ड बन जाए। सर, और ये सिर्फ कलकत्ता वालों के लिए या फिर बंगाल के लोगों को? पूरी मगरबी बंगाल के हर वो गरीब, नादार, मुफलिस के तमाम मजहब और मिल्लत के लोगों के लिए ये जो है अस्पताल है, ये सबों के लिए है। मैं स्वास्थ्य साथी कार्ड के लिए बोल रहा हूँ कि आप जो यहाँ पे एक अलग से ब्रांच बनाएंगे। मगरबी बंगाल के कोई भी लोग अगर उनके पास स्वास्थ्य साथी कार्ड है, वो यहाँ आएंगे, फ्री में उनका ट्रीटमेंट होगा। अगर स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं है, चाहे वो कहीं की भी हो मगरबी बंगाल का, हम लोग मदद करेंगे ताकि उनका स्वास्थ्य साथी कार्ड बन जाए। और स्वास्थ्य साथी कार्ड अगर नहीं भी है तो भी सरजमीन इस्लामिया हॉस्पिटल से हमारे सदर मोहतरम फरियाद हकीम साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब अमीरुद्दीन बॉबी का यह मकसद है कि कोई इस दर से इस दर, याद रखिएगा, ये इस्लाम के नाम पर यह अदारा कायम है। इस्लाम के दरवाजे से कोई खाली नहीं जाएगा। सर, ये हॉस्पिटल अक्टूबर 2020 में खुलने की बात थी कोविड पेशेंट के लिए, लेकिन 7-8 माह देर हुआ। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, आप फिर ये जो जुमला बोल रहे हैं, आप देर तो नहीं हुआ, बल्कि आप ये इमेजिन नहीं कर सकते हैं, इमेजिन नहीं सकते कि 9 मंजिला इमारत। आप एक बात सुनिए, ईद के लिए ऐलान किया गया था अक्टूबर में। बिल्कुल ऐलान किया गया था, कोविड के लिए ऐलान किया गया था। आप समझते कि प्रोसेस ये जो 6 महीना में, आप मामूली बात नहीं है, 15 से 20 करोड़ रुपया का लागत। अब आप सोच ले, 15 से भी, और मैं वजीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी का शुक्रगुजार हूँ। 3 करोड़ 75 लाख रुपया उन्होंने जो अगर ना दिया होता तो हम शुरुआत नहीं कर पाते। उसके बाद फरियाद हकीम साहब फरिश्ता की तरह आते हैं, हमारे सदर बनने के बाद फरिश्ता के मानिंद वो रूह ज़मीं पर आते हैं, इस्लामिया की ज़मीं पे आते हैं, और फरिश्ते के मानिंद वो एक ऐसा मिराकल करते हैं। हम लोग, आप बता रहे हैं 4-5 महीना, 6 महीना, हम लोग तो एक कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कम से कम ये पूरा हॉस्पिटल 15 से 20 करोड़ रुपया का, जो कि 5 साल में भी मुकम्मल नहीं कर सकते थे, 6 महीना में मुकम्मल हो गया। एक बार फिर तहे दिल से हम तमाम ओहदेदारान, मेंबरान के तरफ से, मेरे तरफ से, साहिद भाई के तरफ से, अमीरुद्दीन बॉबी, सदर मोहतरम फरियाद हकीम साहब, तमाम ओहदेदारान, नायब सदर, हमारे नदीमुल हक साहब भी नायब सदर हैं, मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह से उम्र दराजी की दुआ करता हूँ। और एक बार फिर ये कहता हूँ कि हम लोगों का मकसद है, बस एक ही मकसद है, खिदमत, खिदमत।